अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान टीम के कप्तान और मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने बाबर आजम और उनकी टीम के लिए जो है वो खुसूसी दुआ का कहा है। जी हाँ, क्यों कहा है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ उनका मानना है कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ये जो मौसम चल रहा है अप्रैल मई के अंदर, यहाँ पर स्पिनर्स को जो है वो काफी ज्यादा एज होता है इन पिचेस के ऊपर। लेकिन उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल की वजह से जिस तरह का बाउंस मिल रहा है उसकी वजह से मुल्तान सुल्तान को काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हुई हैं। जी हाँ, मुल्तान सुल्तान के माइंड में था कि अगर हम स्पिनर्स लेकर चलते हैं तो हमें काफी सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन इनकी गलत जजमेंट ने जो है मुल्तान सुल्तान को अर्ली एग्जिट दिलवाया है। ये मानना है मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान का। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि पीएसएल के पिछले 4 सीजन के अंदर लगातार फाइनल खेलने वाली मुल्तान सुल्तान जो है इस दफा पहली टीम बनी है कि जो पीएसएल टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। जी हाँ, आपको बताते चले मुल्तान सुल्तान ने स्ट्राइक रेट के ऊपर काफी खुलकर बात की है। इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर स्ट्राइक रेट को काफी ज्यादा डिस्कस किया जाता है, खास तौर पर टी20 क्रिकेट को लेकर। फिर उन्होंने बात की है मॉडर्न डे क्रिकेट की कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स अडॉप्ट नहीं कर रहे, आखिर क्या वजूहात हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। फिर पिचेस को उन्होंने काफी ज्यादा डिस्कस किया है और बाबर आजम और उनकी टीम के लिए भी दुआ की है। क्या अपडेट आ रही है, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले पाकिस्तान टीम के कप्तान और मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान आज पहले तो काफी ज्यादा इमोशनल नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो दूसरी टीमों के ऊपर रिलाई कर जो आपने फाइनल या प्ले ऑफ के अंदर पहुंचना होता है ना, वो कहते हैं मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता, हमें अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से अगर हम जाएं तो जाएं। तो आखिरकार मुल्तान सुल्तान बाहर हो गए। उन्होंने कहा ये डिजर्व करते थे हम। अच्छा, मजे की बात है कि इस दफा उन्होंने कहा कि हम डिजर्व करते थे, हमने जैसी क्रिकेट खेली है तो भाई हम ये डिजर्व करते थे। सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट रेस किया वो अपनी फील्डिंग के ऊपर किया। उन्होंने कहा कि आज के मैच के अंदर जो कराची किंग के साथ उनका मैच था, उन्होंने कहा आज के मैच के अंदर सबसे बेहतरीन फील्डिंग हमने की है, लेकिन उसके बावजूद हमने 2 कैचेस छोड़े। फिर उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेला हुआ मैच जिसके अंदर साहबजादा फरखान का जो अंडर 10 जो था वो कैच छोड़ दिया था मुल्तान ने। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि साहबजादा फरखान इस वक्त पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म के अंदर वो लड़का है, और जब आप उस जैसे प्लेयर का कैच छोड़ देंगे ना तो फिर वो 70 करेगा। और उनसे सवाल हुआ बैटिंग के ऊपर कि आपकी जो बैटिंग है वो लैक। उन्होंने कहा देखें, हम कराची के खिलाफ 200 प्लस रन कर रहे हैं। 200 मेरे ख्याल से 28 के 29 इन्होंने रन किए थे, जिसमें जेम्स विंस और खुशदिल शाह ने वो चेस किया था। उन्होंने कहा कि हम 200 प्लस रन कर रहे हैं और कराची किंग जो है वो 200 प्लस रन चेस कर रहा है। तो रेस जो है ना, वो क्वेश्चन जो मार्क होता है वो आपकी फील्डिंग और आपकी बॉलिंग के ऊपर होता है, ना कि आपकी बैटिंग के ऊपर। ये रिजवान क्या, और मेरे ख्याल से उस मैच के अंदर रिजवान ने 100 भी किया था, जब दूसरी तरफ जेम्स विंस ने भी जो था वो भी 100 किया था और उनको हेड ड्रायर मिला था। तो उन्होंने कहा कि आप जब फील्डिंग कर रहे हो ना, और अगर आप फील्डिंग के अंदर 2 से 3 कैचेस छोड़ दें और वो मेन प्लेयर्स के कैचेस हो तो भाई फिर आपका मैच जो होता है वो तेल लग जाता है। ये रिजवान का मानना है। साथ उनका मानना है कि भाई हम ये इस वक्त जो मौसम है ना अप्रैल मई का, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर स्पिनर ट्रैक होते हैं, स्पिनर्स को सपोर्टिव होते हैं, स्पिनर के लिए फायदेमंद होती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल की वजह से बाउंस मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप अंदाजा लगाएं कि जब एक प्लेयर को यह बात की जाए कि आपने टेस्ट क्रिकेट वाला बाउंस रखना है, टेस्ट क्रिकेट वाली लाइन लेंथ रखनी है, तो कोयटा ग्लैडिएटर के मैच के अंदर ही खुरम को कहा था जब कि आपने जो है टेस्ट क्रिकेट वाली लाइन लेंथ रखनी है, उसके अंदर खुरम शहजाद ने अच्छी विकेटें ली थी। तो जब खुरम शहजाद से ये सवाल हुआ कि भाई आप तो टेस्ट के बॉलर हैं, आप टी20 के अंदर क्या करें, तो उन्होंने कहा ये तो हम यहाँ बात करें, मैं टी20 का भी बॉलर हूँ। तो आज के मैच के अंदर भी आप देखें कि उन्होंने फ़खर जमान को कैसे आउट किया है। तो खुरम यानी कि फ़खर जमान को खुद समझ नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो यहां से ये चीज समझ आ रही है कि दोस्तों के पाकिस्तान की जो पिचेस हैं वो उस फिजिबिलिटी के ऊपर नहीं है कि जिस फिजिबिलिटी के ऊपर टी20 के मैचेस होते हैं, क्योंकि टी20 के मैचेस को हमेशा हाई स्कोरिंग रेट किया जाता है। और सबसे अहम चीज जो उन्होंने बात की स्ट्राइक रेट के ऊपर, उन्होंने कहा पाकिस्तान के, अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल के हटे, पाकिस्तान के अंदर 300 प्लस रन हुए हैं। जबकि उन्होंने कहा कि दुबई के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पर सबसे बड़ा जो हाईएस्ट टोटल हुआ है ना, वो सेमीफाइनल जो था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आप देखें कि 262 के 263 रन थे। तो उन्होंने कहा वहां कहां गया स्ट्राइक रेट।
तो उन्होंने कहा कि आप फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी T20 वर्ल्ड कप की, जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 119 रन थे, तो उन्होंने कहा वहां पर देखिए हमने T20 क्रिकेट खेली तो क्या हाल हुआ, वहां पर बल्कि हमें टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी क्योंकि वो ट्रैक टेस्ट क्रिकेट वाला था। तो उन्होंने कहा ये जो स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करते हैं ना, इसके ऊपर तो वैसे केन विलियमसन ने भी बात की है कि बाबर और रिजवान को स्ट्राइक रेट के ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसी कंडीशन हो वैसी क्रिकेट खेलनी है आपने। और इंजमाम ने भी, मैं बाज़ वीडियोस के अंदर ये बात कर चुका हूं कि इंजमाम भी बाबर आजम को ये मशवरा देते हैं कि आप अपने स्ट्राइक रेट पर फोकस मत करें, आप अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलें, जो आपके अंदर क्लासिकल टोन है आप अपनी क्लासिकल टोन को फॉलो करें, आपकी क्रिकेट ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएगी। तो रिजवान ने भी इसी के ऊपर बात की है कि भाई ये जो स्ट्राइक रेट का रोना रोते हैं या ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में कहां गया आपका मॉडर्न डे क्रिकेट। चले PSL की बात कर लेते हैं। अभी तक PSL के अंदर किसी मैच में 250 प्लस रन हुए हैं? नहीं हुए। आप देखें कि हमारा अभी 100 के नीचे जो था वो आउट हो गई थी, 100 के नीचे जो था मुल्तान ही आउट हुआ था, जिसमें 10 विकेटों से जो था कोयटा ग्लैडिएटर मैच जीता था। तो वहां पर देखिए ना, क्वेश्चन रेज होता है कि कोयटा ग्लैडिएटर टेस्ट क्रिकेट की, उनके जो बॉलर है टेस्ट क्रिकेट की लाइन लेंथ के ऊपर बॉल कर रहे हैं, तो आप बड़ा यानी कि कंडीशंस बहुत ज्यादा मैटर कर रही हैं। ये अब नहीं है कि आप जाएंगे और आपने बस मार धाड़ शुरू कर देनी है। रिजवान कहते हैं कि मार धाड़ वाला भाई चैप्टर नहीं है, अब आपने पहले जाना है, कंडीशन समझनी है, उसके बाद आपने जो कंडीशन डिमांड कर रही होगी आपने वो क्रिकेट खेलनी है। जबकि पवेलियन में बैठा हुआ फैन जब वो T20 का सोच कर आता है ना, तो उसके माइंड में यही होता है कि आज मेरा फेवरेट फखर जमान जो है ना कम से कम 6 से 7 छक्के मारेगा, मेरा रिजवान जो है ना 5 से 6 छक्के मारेगा, मेरा बाबर आजम जो है ना वो आज 5 से 6 छक्के मारेगा। जबकि उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारी पिचेस की जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये नहीं है कि जिस तरह की हम क्रिकेट चाहते हैं। तो आई एम वेरी सॉरी टू से रिजवान ने पिचेस को भी डिस्कस किया, साथ रिजवान ने अपनी फील्डिंग को भी निशाना बनाया और फिर जो उन्होंने सिलेक्शन की स्पिनर्स की, क्योंकि उनके माइंड के अंदर पिचेस की जजमेंट गलत थी। जबकि यहां पर डिफरेंट सिनेरियो आ रहा है कि आपको ऑस्ट्रेलियन पिचेस की वजह से या ऑस्ट्रेलियन सॉइल की वजह से आपको बाउंस मिल रहा है, तो मुल्तान के पास उस लेवल के बॉलर नहीं है। और सबसे पहले उन्होंने कहा देखें वो जो वेस्ट इंडीज के शाय हो पाए, उन्होंने कहा ILT T20 के अंदर वो कितने जबरदस्त किस्म के रन्स करके हैं, लेकिन यहां पर आके फ्लॉप हो गए। और यही रीजन है कि वो प्लेयर्स जो कि सीना कंट्रीज के अंदर, जिसके अंदर मार्क चैपमैन है, ब्रेसवेल है, रन्स करते हैं, लेकिन PSL के अंदर आके फ्लॉप हो जाते। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारी पिचेस जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की है। तो रिजवान ने इसके ऊपर बात की है। साथ रिजवान से फिर पूछा गया कि आपके नजदीक कौन सी टीम है इस वक्त। उन्होंने कहा अगर मेरे से आप ऑन पेपर इस वक्त सबसे फिट टीम में अगर बात करें ना तो वो 2 हैं जिनके सारे खाने पूरे हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग है। और उन्होंने कहा कि अगर आप जज्बे के लिहाज से टीम देखें तो जज्बे के लिहाज से जो टीम है वो लाहौर कलंदर है। और नो डाउट कि लाहौर कलंदर को जो सिकंदर रजा का, रिशद हुसैन का, उसके बाद शाहीन अफरीदी, फ़खर अब्दुल्ला शफीक, सैम बिलिंग, इनका और आज तो नईम खान, इनका जो उनको यानी कि एक यूनिट जो मिला हुआ है ना आउट क्लास है, आउट क्लास है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप कंटिन्यूटी के ऊपर जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर भी नो डाउट कि वैसे तो साउथ शकील की देखे ना जगह नहीं बनती T20 के अंदर, तो वो कैप्टनसी भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये 4 टीमें, बाबर आजम के ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा उनकी भी टीम हमारी तरह परफॉर्म कर रही है, तो मैं तो उनके लिए दुआ कर सकता हूँ, हम तो बाहर हो गए हैं। तो अनकरीब उनके मुताबिक यही था कि बाबर आजम की टीम भी जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात ज़रूर करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ना आप की हुई बातें भी आपके सामने आती। मैं बहुत से वीलॉग्स के अंदर ये बात कर चुका हूँ कि जो अली तरीन साहब ने जो क्रिटिसाइज किया था ना, देखिए वो टाइम और सिचुएशन गलत थी। आपको पूरा साल पड़ा हुआ था, आप किसी भी टाइम के ऊपर कि कहीं पर भी आप इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट को या PSL को आप क्रिटिसाइज कर सकते थे। लेकिन इस मोमेंट के ऊपर आना कि आपका इवेंट स्टार्ट होने में 3-4 दिन हो, तो मेरे ख्याल से, और वहां पर फिर आप ये कहेंगे टॉप 5 के अंदर भी नहीं आता, तो मेरे ख्याल से ये चीज जो है वो गलत है। बहरहाल रिजवान ने बात की है। साथ रिजवान से फिर पाकिस्तान इंडिया की जो भी टेंशन जा रही है इसके हवाले से भी पूछा गया, तो उन्होंने बड़ा सिंपली यानी कि उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए जी हमारी तो दुआ है कि ये चीज़ें ना हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जब विराट कोहली से मिलते हैं या किसी भी प्लेयर से मिलते हैं
तो हम तो कभी भी ये चीज़ नहीं सोचते कि इसने क्या बात की थी, क्योंकि हमारे बीच इन्वायरमेंट अच्छा होता है। और मैं नहीं समझता कि क्रिकेट को जो है वो पॉलिटिक्स के साथ या ये जो मामला चल रहे हैं इनके साथ जोड़ा जाए। क्रिकेट एक न्यूट्रल गेम है, और वैसे भी इसके ऊपर शाहिद अफरीदी भी ये बात कहते हैं कि जो प्लेयर होता है वो अमन का सफ़ीर होता है, ठीक है ना। ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है ना, इसको आपको जो है वो मेरे ख्याल से ज़िंदा रखना चाहिए। अगर आप इसको भी ख़त्म कर देंगे तो फिर तो रिलेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।